एक गाड़ी मिलती है जिसमें दो लाशें बरामद होती हैं, एक औरत की और दूसरी मर्द की। पुलिस तफ्तीश करती है तो पता ये चलता है कि ये गैरत के नाम पर कत्ल हुआ है और कत्ल औरत के शोहर ने किया है। ये खबर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन इस खबर की कुछ तफसीलात अभी सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने लगा हूं। ये वाकया सियालकोट का है, जहां पर एक गाड़ी बरामद होती है जिसमें दो लाशें होती हैं, एक मर्द की एक औरत की। औरत का नाम सना बताया जाता है और मर्द का नाम एहतशाम बताया जा रहा है। अब इन दोनों का आपस में ताल्लुक ये है कि सना मालिकिन है और एहतशाम उसका ड्राइवर है। अब अभी तक की इतलात के मुताबिक ये जो सना नामी खातून है, इसका शोहर इमरान घर आता है और घर आकर देखता है कि इसकी बीवी का इसके ड्राइवर के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं और इन दोनों को बरहना हालत में वो देखता है। और इन दोनों को जब वो बरहना हालत में देखता है तो उसके बाद उसे गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों को कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद इन दोनों को उसी तरह बरहना हालत में इन्हें गाड़ी में डालता है और डालकर इन्हें इनकी लाशों को ठिकाने लगाने के लिए लेके जा रहा होता है और हैड मराला के करीब पहुंचता है। वहां पर एक पुल जिसे हम खंबा कहते हैं, उसके साथ इसकी गाड़ी टकरा जाती है। अब इस टक्कर के बाद, क्योंकि एक बंदा जिसने दो कत्ल किए हो, प्रोफेशनल किलर भी ना हो, जज्बात में आके उसने कत्ल कर दिए थे, अब उसे दो लाशें उसकी गाड़ी में है और लेके जा रहा है, तो टक्कर होती है खंबे के साथ और वो उसी जगह पर अपनी गाड़ी को छोड़कर और उसमें ये जो दो बरहना हालत में लाशें हैं इन्हें भी छोड़कर फरार हो जाता है। अब इलाके वाले देखते हैं एक गाड़ी खड़ी है, उसमें दो बरहना लाशें हैं और वो पुलिस से राब्ता करते हैं। अब पुलिस वहां पर आती है और आकर देखती है, गाड़ी को अपने तहवील में ले लेती है, जो लाशें हैं उनका भी अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज करती हैं और फिर उसके बाद पता ये चलता है कि ये इन्हें गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है और कत्ल करने वाला इसी खतून का शोहर इमरान है, जिसने अपनी बीवी सना और अब उसके ड्राइवर एहतशाम को गैरत के नाम पर कत्ल किया है। ये वाकया कुछ इस तरह पेश आया है और ये जो इमरान जिसने अपनी बीवी और उसके ड्राइवर को कत्ल किया है, वो मौके से फरार हो चुका था और उसे अभी तक की इतलात के मुताबिक गिरफ्तार नहीं किया जा सका और पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तारी को अमल में लाने के लिए भी जिदोजहद कर रही है। अब मजीद देखते हैं जिस वक्त गिरफ्तारी होती है उसके बाद इमरान का क्या बयान आता है और ये जो स्टोरी है मजीद किस साइड पर जाती है। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए।